हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउटनट। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो जेईई मेंस 2020 में भी फीचर हुआ है। ये क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 10 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट वन बाय वन रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, कि मतलब निकाल दिया है लेकिन रिप्लेस नहीं किया है निकालने के बाद, और 3 बॉल्स निकाली है। अब हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है जिससे ये क्वेश्चन नॉर्मल से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बन जाता है। वो स्टेटमेंट है, इफ द थर्ड बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, ये चीज होनी ही होनी है क्योंकि हमें पता है हो रही है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 बॉल्स आर ग्रीन इज। ठीक है, ऑप्शन 1 हमें दिया है 3/7, ऑप्शन 2 9/149, ऑप्शन 3 9/56 एंड ऑप्शन 4 3/8। ठीक है, तो चलो निकाल के देखते हैं। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि थर्ड बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड बॉल ड्रॉन इज रेड। ये चीज क्या है, P3 असाइन कर देते हैं इसको, ये है 1 क्योंकि हमें पता है हो ही रही है। तो इसी के कॉन्सिक्वेंस में अगर हमें इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की तरह ट्रीट करना है तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर इफ द थर्ड बॉल ड्रॉन इज रेड है ना, तो उसको हम पहले ही मतलब उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं। ठीक है, डिसरिगार्ड कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। कि अगर बैग में 6 रेड बॉल है ना, तो टोटल रेड बॉल्स हो जाएंगी 6 - 1 5 इफेक्टिवली फॉर कैलकुलेशन पर्पजेस। क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वजह से हमें पता चल गया है कि थर्ड बॉल ड्रॉन रेड ही है, तो इसलिए हमने उसको 6 से -1 करके 5 बना दिया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ग्रीन, इसको P1 असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हमने ये तो कर दिया है कि इफ थर्ड बॉल ड्रॉन इज रेड, इसकी कंडीशन लगा के हमने इनको 6 रेड बॉल से टोटल 5 रेड बॉल कंसिडर कर लिया है। तो कितनी टोटल हुई, 10 ग्रीन बॉल 5 रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल ड्रॉन बीइंग ग्रीन ये हुई 10/15। ठीक है, 2/3 सिंप्लीफिकेशन के बाद। ठीक है, अब सेकेंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट second ball drawn is green। ठीक है, इसको P2 असाइन कर देते हैं। ये क्या आएगा, अब हमने एक ग्रीन बॉल निकाल ली है क्योंकि हम उसकी प्रोबेबिलिटी कंसिडर कर रहे हैं अभी के लिए। ये सेकंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल ड्रॉन इज ग्रीन। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि अगर हमने ग्रीन बॉल निकाल ली तो हमने उसको रिप्लेस तो किया नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो 10 से 9 हो गई, अब 9 प्लस ये 6 से 5 हो गई थी थर्ड प्रोबेबिलिटी की वजह से। तो 6 - 9 + 5 14, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 9/14। ठीक है, तो अब टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये क्या होगी। अब ये तीनों इवेंट्स इधर नहीं हो रहे हैं, ये तीनों इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 बॉल्स आर ग्रीन गिवन द थर्ड बॉल ड्रॉन इज रेड। तो तीनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी ये आएगी P1 इंटू P2 इंटू P3। ठीक है, ये क्या आई, P1 है 2/3। ठीक है, P2 है 9/14 और P3 1 है क्योंकि हमें पता है P3 हो ही रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ई से 9 3 घटा, 2 से 14 7। ठीक है, ये आई 3/7। ठीक है, तो अपना आंसर इफ द थर्ड बॉल ड्रॉन is red, then the probability that first 2 balls drawn
are green is 3/7। तो अपना आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 1, ये 3/7, ये अपना आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू एंजॉय यूजिंग डाउटनट। Hello everyone, so the question is contrapositive of the statement. If the square of two numbers are equal, then the number are equal is. So let's say the square of two numbers are equal represents P, and then the numbers are equal. So numbers are equal represents Q. This is squares and equal. So that means it is given that P tends to Q. So the contrapositive of this statement will be negation of Q tends to negation of P. That means if we check options, so option C, which is if two numbers are not equal, then the square of the numbers are not equal, will be correct because it is negation of Q if two numbers are not equal, and squares of the numbers are not equal will be negation of P. So this is our right answer. Thank you. Hello everyone, so in this question we have given if P and Q are two statements, then which of the following statement is a tautology? So in this question we have to find out which of the following option is a tautology. Tautology is when all the condition or all the values of the statements are true. So to find out, so we have given P and Q, so we can solve this in several methods. So I will use truth table method. So truth table method is, so the truth table of P will be true, true, false, false, and the truth table for Q will be true, false, true, false. Now it has given negation Q, that means it is negation Q, so it is whatever be the value of Q, it will be the opposite of that. That is, if true, it is will be false, false then true, true then false, false to true. So we have P or negation Q, so that will be P or negation Q. So the rule of OR is, if there is a true in the table then it will be true, and if both the false then only it will be false. So it will be true false, it will be true true true, true false false, so it will be false. Now for false true, so it will be true. Now we have in option 1 we have shown that P implies P or negation Q. So for option 1, the truth table for option 1 will be P implies. So if P implies, what does implies mean? So let's say we have A implies B. So for this, if A is equals to true and B is equals to true, then A implies B will be equal to false. Only for this case A implies B will be equal to false. Other than that, it will be always true. So for option 1 we have P implies P or Q, that means you have to compare between this and this. So it is true true, that means it will be true, and now we have true true again, that means it will be true. It is false false, so it will also be true. Now it is false true, that means it is also again true. So that means our option 1 is a tautology. So option 1 is correct. Now we will check for option 2. So option 2 is P or Q. So we have to find out between P or Q. So P or Q. So P or Q is true true, that means it will be true. True false, it will be true. Now it is false true, that means true, and false false, that is false. Now it says P or Q implies P, that means it says implies P. So you have to check between P and P or Q. So it is again
for this it will be true, true, that means it will be true for option 2. Now it says true, true, so it will be true. Now it is false and true, so that means it will be false. For this case it will be false. Now we have last case as false and false, that means it will be true. So here all the tables are not true, that means it will not be a tautology, that means option 2 is incorrect. Now we will check for option 3. Now option 3 is P implies P and Q, so it is and Q. So the table for and Q will be P and Q. So in and Q, if there is a false, then it will be false. Both the statements have to be true for it to be true. So we have P and Q, that means this. So true and true, it will be true. Now we have true false, it will be false. Then again third statement, false true, then it will be false, false false, false. Now we have to check for P implies P and Q, so we have to check between P and this. So this will be, so the output for option 3 will be, so true and true, so it will be true. Now it says false and, so it is false and true, that is this is true and false, so it will be false. So it is true and false, that means it will be false. Now we have false and false, that means it will be false. Now we have false and false, that means true. So my bad, third statement will be true, as it is false and false, so it will be true. Now it is actually true and false, so B has to be false and A has to be true, then A comma B will be, A implies B will be false. Now we will check for option 4. So there is also a false statement in this, so that means option 3 is also incorrect. Now we will check for option 4. Option 4 is P double implies Q. So for option 4, it's for, let's just make table for P implies Q. First P implies Q. So for P implies Q, so for true and true, that means it will be true. Now second statement true and false, so that means it will be false. Now third statement is false and true, that means it will be true. Now we have false and false, that means it will be true. Now we have to check for P double implies Q. So for P double implies Q. For this the truth table will be, so we have to check for, so that is true and true, that means it will be true. Now in the, so double implies means that, let's say we have A double implies B. So for this to happen, that means A should be true and B is true, then the output will be true, and A is equals to false and B is equals to false, then also the output will be true. Other than this, for all the cases the output will be false, except both the values should have same values to be true. So here we have true and true, that's why it is true. Now for second it is true and false, that means it will be false. Now we have false and true, that means it is again false. Now we have again false and true, that means false. So here is only one true and all the other cases are false, that means it is again option 4 is also wrong. So the only option correct is option 1. हेलो स्टूडेंट्स, तो ये एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, इसको हम प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन में क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ डाटा देयर आर n ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x1 x2 अप टू xn. यहाँ पर क्या है, इफ समेशन i इक्वल टू 1 to n xi प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9n and summation of I equal to 1 to n xi minus whole square equal to 5n, then the standard deviation of the data. हमें क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का पूछा है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम प्रोसीड करते हैं. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं. क्या है आपका गिवन, I equal to 1 to n xi plus 1 whole square equals to 9n summation
आई इक्वल टू 1 to n xi माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5n। तो इसको दो इक्वेशन मान लेते हैं, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, तो अभी हम इन दो इक्वेशन को माइनस करते हैं, तो आपका क्या आएगा, इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। तो ये समीशन दोनों में सेम है, तो समीशन को बाहर कॉमन लाते हैं। इक्वेशन आई इक्वल टू 1 to n बाई ये क्या हो गया आपका एक्स आई प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स आई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9n माइनस 5n कितना होगा आपका 4n। ठीक है, तो ये आपका कितना वैल्यू हो जाएगा, समीशन आई इक्वल टू 1 to n, ये एक्स आई स्क्वायर का दोनों में कैंसिल हो जाएंगे, 1 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 2xi प्लस 2xi इक्वल टू 4xi। ये कितना हो गया आपका 4n। इस 4 को बाहर लेके आ सकते हैं हम समीशन के, तो ये 4 कैंसिल होके क्या बचेगा, समीशन i इक्वल टू 1 to n xi इक्वल्स टू n। अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi माइनस n इक्वल टू 1। ठीक है, सॉरी इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, ये कितना हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड करने को बोला है, मीन। हमें फाइंड करने को क्या बोला है, मीन। मीन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मीन हम फाइंड करने मीन एक्स बार। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई बाई एन। पहले मैं बोल देता हूँ हम मीन क्यों फाइंड करें, मीन फाइंड करने से हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके पाएंगे, क्योंकि हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में मीन का यूज होता है, तो इसलिए हम मीन पहले फाइंड कर लेते हैं। और ये हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है समेशन, ये कितना हो गया आपका मीन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, अभी देखिए मीन हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, अभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए प्रोसीड करते हैं, जो हम लोग का क्वेश्चन ने पूछा था। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, ये आई है सॉरी, आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार। ये एक्स बार क्या होता है, मीन, जो हमने ऑलरेडी फाइंड करके 1 बाई n। तो इसमें हम 1 का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये क्या हो गया आपका समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस 1 होल स्क्वायर बाई n। देखिए ये समेशन ऑफ आई इक्वल टू n एक्स आई माइनस 1 हमने क्वेश्चन में दिया है। आप देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 में क्या है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस 1 होल स्क्वायर कितना है आपका 5n। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ये कितना हो गया 5n बाई n। मैं साइड में लिख देता हूँ आपको, फ्रॉम इक्वेशन कितना 2 से। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करने से कितना मिलेगा आपका, n कैंसिल होगा और बचेगा क्या आपका √5। तो फाइनली हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकाला √5। तो एक बार लिख देते फिर से क्लियरली, देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू √5। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या गिवन आपको, इफ द बूलियन एक्सप्रेशन p प्लस q कंजक्शन नेगेशन p बॉक्स ऑफ q इज इक्विवेलेंट टू p कंजक्शन q वेयर प्लस एन बॉक्स बिलोंग्स टू कंजक्शन और डिसजंक्शन। ठीक है, तो आपको दो स्पेशल सिंबल गिवन है इसके अंदर, अपने ये दो स्पेशल सिंबल है, इनकी जो वैल्यू है ना वो कंजक्शन या डिसजंक्शन कुछ भी हो सकती है अपनी। ठीक है, और देखो आपको 4 ऑप्शन गिवन है, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, देखो आपको स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर अपनी p, ठीक है, कंजक्शन नेगेशन p एंड बॉक्स q, और आपकी जो बताए ये जो इसकी स्टेटमेंट है ना, ये लॉजिकली किसके इक्विवेलेंट है, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है p कंजक्शन q की अपना। ठीक है, तो आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, जहाँ पर तो स्पेशल सिंबल की बना है, यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी मेरी इन चारों में से। देखो हम इसको करेंगे ट्रूथ टेबल से, यहाँ पर p q, सो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं p कंजक्शन q की टेबल की। सो ट्रू और ट्रू में आता है ट्रू अपना, ट्रू फॉल्स में फॉल्स,
फॉल्स ट्रू में भी फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स में भी फॉल्स, ठीक है, क्योंकि कंजक्शन ऑपरेटर अपना एंड की तरह काम करता है। तो ये होगी अपनी, ठीक है, ट्रूथ टेबल अपनी जिसकी हमको निकालनी है। अब चारों में ऑप्शन लगा के देखते हैं, चारों में से किसकी ट्रूथ टेबल अपनी इससे मैच करेगी, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से अपना, तो है पी कंजक्शन क्यू कंजक्शन नेगेशन पी कंजक्शन क्यू, जैसे कि पहले ऑप्शन में क्यों है ना, कंजक्शन कंजक्शन क्यू है यहाँ पर दोनों सिंबल की जगह पे, तो ये मैंने ये लगा दिया, ठीक है। देखो पी कंजक्शन क्यू की टेबल तो पता ही है, नेगेशन पी कंजक्शन क्यू की निकालनी है, तो पहले मैं नेगेशन पी की टेबल बना लेता हूँ अपनी। नेगेशन पी में आएगा मेरा फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड ट्रू। अब यहाँ पर बना रहा हूँ नेगेशन पी कंजक्शन क्यू के साथ, ठीक है, इसका और इसका कंजक्शन लेना है मुझे, तो फॉल्स ट्रू कितनी वैल्यू मिलेगी, फॉल्स मिलेगी, फॉल्स फॉल्स में फॉल्स, ट्रू ट्रू में ट्रू एंड ट्रू फॉल्स में भी फॉल्स, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का कंजक्शन लेना है मुझे यहाँ पर अपना, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं अपना, जिसका ऑप्शन नंबर 1 में जो है पी कंजक्शन क्यू कंजक्शन नेगेशन पी कंजक्शन क्यू, ठीक है। सो देखो अब मुझे इन दोनों का कंजक्शन लेना है अपना, सो ट्रू फॉल्स में मिलेगा मुझे अपना क्या, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स फॉल्स में मिलेगा अपना फॉल्स, ट्रू फॉल्स में मिलेगा फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स में मिलेगा फॉल्स अपना। तो ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 का आंसर, जो कि गलत हो गया क्योंकि मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा रॉन्ग हो जाएगा। अब चेक करते हैं कंजक्शन और डिजंक्शन, इसको पुट करके, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना ऑपरेटर क्या बन रहा है, पी कंजक्शन क्यू कंजक्शन नेगेशन पी डिजंक्शन क्यू, वैसे यहाँ पर डिजंक्शन पुट करना है आपकी बार यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि देखो ऑर्डर पेड बताना है ना आपको उसका, तो बॉक्स की जगह पर डिजंक्शन पुट कर रहा हूँ मैं आपकी बार। तो यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालूंगा मैं, नेगेशन पी डिजंक्शन क्यू, इसकी टेबल निकाल लेता हूँ। देखो नेगेशन पी तो ये रहा और क्यू मेरा यहाँ पर है, इसका डिजंक्शन लेना है मुझे, मतलब और ऑपरेटर। तो ट्रू फॉल्स में वैल्यू आएगी अपनी ट्रू, ठीक है, फिर यहाँ पर आएगी फॉल्स फॉल्स में वैल्यू आएगी फॉल्स, नेक्स्ट यहाँ पर ट्रू और ट्रू में वैल्यू आएगी ट्रू अपनी, ठीक है, एंड लास्ट ट्रू फॉल्स में वैल्यू आएगी अपनी ट्रू के इक्वल। अब इन दोनों को मुझे क्या लेना है यहाँ पर, डिजंक्शन, तो पी डिजंक्शन क्यू डिजंक्शन नेगेशन पी, अच्छा कंजक्शन नेगेशन पी डिजंक्शन क्यू, ठीक है, कंजक्शन लेना है मुझे अब इनका, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या अपना, यहाँ पर ये ट्रू है, ठीक है, सो ट्रू ट्रू में वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को ट्रू, उसके बाद है फॉल्स, ट्रू में वैल्यू मिलेगी फॉल्स, फिर ठीक है यहाँ पर फॉल्स, तो ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स हो गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला अपना मैच कर गया यहाँ पर ऑप्शन अपना, ठीक है, यहाँ पर अपनी टेबल इसकी मैच कर गई, तो यानी ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड फाइनल आंसर अपना, ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जो अपना यहाँ पर सिंबल होंगे ना वो होंगे कंजक्शन और डिजंक्शन, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर 3 के लिए चेक करते हैं हम, ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं 3 और 4 में से कोई मैच करता है नहीं करता अपना। तो थर्ड ऑप्शन अपना क्या है, ऑप्शन 3 है पी डिजंक्शन क्यू कंजक्शन नेगेशन पी, नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा अपना कंजक्शन का है, कंजक्शन क्यू, ठीक है। अब देखो हमको निकालना है पहले पी डिजंक्शन क्यू का अपना टेबल निकालनी है, तो पी क्यू में और का निकालना है, तो ट्रू ट्रू में ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स में ट्रू, इसमें भी ट्रू और लास्ट में फॉल्स, तो यानी 3 ट्रू और 1 फॉल्स। अब देखो यहाँ पर नेगेशन पी कंजक्शन क्यू, इसकी टेबल में पहले से निकाल चुका हूँ अपनी, यहाँ पर नेगेशन पी कंजक्शन क्यू की फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इन दोनों का कंजक्शन लेना है मुझे यहाँ पर अपना, पी डिजंक्शन क्यू कंजक्शन विद नेगेशन पी, ठीक है, कंजक्शन क्यू, ये अपना क्या है कंजक्शन ऑपरेटर है। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स में वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स फिर ट्रू एंड फिर फॉल्स। तो अगर हम ध्यान से देखें अपना तो ये भी मैच नहीं करेगा अपना, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट फोर्थ ऑप्शन डिजंक्शन डिजंक्शन, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन है अपना पी डिजंक्शन क्यू कंजक्शन नेगेशन पी डिजंक्शन क्यू, ठीक है। तो देखो पी डिजंक्शन क्यू की टेबल तो ये रही मेरी यहाँ पर, पी डिजंक्शन क्यू की टेबल है अपनी ट्रू 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 एंड फॉल्स, और नेगेशन पी डिजंक्शन क्यू इसकी टेबल अपनाई है मैंने अपनी, देखो नेगेशन पी डिजंक्शन क्यू मेरी, इसकी टेबल ये रही मेरी यहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू। अब इन दोनों का कंजक्शन लेना है, पी डिजंक्शन क्यू कंजक्शन विद नेगेशन पी डिजंक्शन क्यू, दोनों का कंजक्शन ट्रू ट्रू में आएगी ट्रू, ट्रू फॉल्स में आएगा फॉल्स, ठीक है, ट्रू ट्रू में आएगी ट्रू एंड फॉल्स ट्रू में आएगी अपनी फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स ये भी गलत हो गया मेरा, क्योंकि अपनी वैल्यू कहती है ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग हो गया, खाली ये ऑप्शन करेक्ट है जो कि ऑप्शन नंबर 2 है अपना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।